कि आपको पता है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जी हाँ, शर्मिली हाउसवाइफ से बांग्लादेश की पहली महिला बनी थी प्रधानमंत्री। पति की हत्या ने बनाया खालिदा को आयरन लेडी। जी हाँ, क्या है इनकी कहानी, तो इसकी बात हम करेंगे। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया का निधन। 20 दिन से वेंटिलेटर भी थी, किडनी की बीमारी थी। कल ही चुनावी नामांकन इन्होंने किया था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर में हुआ। इनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी थी। पति जियाउल रहमान जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, बेटे तारिक रहमान ने 2 बार पीएम बनी है, 1991 से 1996 में और 2001 से 2006 तक। 1981 में जो पति है उसकी हत्या के बाद राजनीति में ये एक्टिव हमें देखने को मिली। उसके बाद ये हमें प्रधानमंत्री जो देखने को मिली थी। 1984 में बीएनपी से चेयरपर्सन बनी थी। 2018 में भ्रष्टाचार केस में 10 साल की इनको सजा हो गई थी। 2024 में अगस्त में जो हसीना का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद इन्हें रिहा किया गया था। रिहाई के बाद इलाज के लिए लंदन गई थी। 4 महीने बाद बांग्लादेश ये वापस आई। 2025 में 20 दिन वेंटिलेटर रहने के बाद इनका निधन हो चुका है, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक शोक संदेश, मतलब उन्होंने एक सांत्वना दी है उनको, एक जो ट्वीट करके उन्होंने डीपली जो सडन टू लर्न अबाउट ऑफ पासिंग में अवे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड बीएनपी चेयरपर्सन जो बायूम खलेदा जिया इन ढाका। तो इन्होंने कुछ ट्वीट किया है उसी के बारे में। खालिदा जिया 1945 से 2025 तक का इनका हिस्ट्री क्या रही है। तो खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 में जो है 2 बार देश का नेतृत्व किया। वे बांग्लादेश ने जो नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी उसकी चेयरपर्सन थी, जिसकी स्थापना उनके पति राष्ट्रपति जो जिया उर रहमान है उन्होंने की थी। उनकी 1981 में जो है हत्या की गई थी। शेख हसीना जो कि आवामी लीग से उसको इंडिकेट करती है, उनके साथ दशकों की कटु राजनीतिक दुश्मनी जो बैटल ऑफ बेगम से वो चला इनके बीच बांग्लादेश की राजनीति को परिभाषित करती रही। लंबे समय से बीमार थी। लीवर जो सिरोसिस, किडनी, हृदय, फेफड़े, डायबिटीज जो आर्थराइटिस आदि बीमारियां इनको हुई थी। 2018 में भ्रष्टाचार केस में जेल गई। 2024 में हसीना के गिरने के बाद रिहा की गई और 2025 में सभी केसों में से इन्हें बरी किया गया। 25 में 23 नवंबर से जो ये एवरकेयर अस्पताल है उसमें थी, ढाका में भर्ती की गई, वेंटिलेटर पर रही है। खबर क्या है, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 से सुबह 6 बजे निधन हो गया है। उम्र इनकी थी 80 वर्ष। मुख्य चर्चा का बिंदु क्या है, तो लंबी बीमारी के बाद निधन है, लेकिन मृत्यु से एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर को इन्होंने वेंटिलेटर पर रहते हुए जो बोगरा की 7 सीट थी उससे चुनाव नामांकन दाखिल किया था। प्रतीकात्मक मजबूती का संकेत इन्होंने दिया था, यानी कि इनकी हत्या हुई है या इनकी डेथ हुई है, इस चीज में कंफ्यूजन होगा। बीएनपी ने 7 दिन का शोक घोषित किया। काले झंडे बेच और जो प्रार्थना सभाएं, वो प्रतिक्रिया क्या है, तो शेख हसीना जो कि निर्वासन से ने शोक जताया। पीएम मोदी ने उनकी विकास भूमिका याद की। पाकिस्तान के पीएम है शाहबाज शरीफ, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार प्रमुख ने संवेदना व्यक्त की। राजनीतिक युग का अंत हुआ, यानी कि हसीना के निर्वासन के साथ 2 बेगम्स की दुश्मनी खत्म होती है जो कि हसीना और इन्हों के बीच थी। कारण मौत का सीधा कारण कई पुरानी बीमारियों की जटिलता यानी कि किडनी फेलियर, हार्ट फेफड़े समस्या, लीवर जो सिरोसिस संक्रमण आदि। नवंबर 2025 से अस्पताल में विदेशी डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, लेकिन हालात बिगड़ते गए। वेंटिलेटर पर 20 से 36 दिन रही। बीएनपी जो इस पे पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बीएनपी पर नेतृत्व उनके बेटे जो कि तारिक रहमान है, उन्होंने 25 दिसंबर 2025 को लंदन से लौटे और उनकी तरफ से शिफ्ट हो सकता है। पार्टी में आंतरिक चुनौतियां संभव है, क्योंकि किसी भी लीडर के जाने के बाद वहां पे पार्टी में आंतरिक जो हलचलें देखने को मिलती है, जैसे कि हमें पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे देखने को मिली थी। उनके पिता और लाल बहादुर शास्त्री के होने के बाद पार्टी 2 खेमों में बंट गई थी, तो उसी तरह यहाँ हो सकता है। बांग्लादेश राजनीति फरवरी 2026 चुनाव से पहले बीएनपी मजबूत स्थिति में थी, अब अनिश्चितता है। अंतरिम सरकार जो यूनिस है उस पर दबाव है। अल्पसंख्यक
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनकी सुरक्षा और स्थिरता पर यहाँ चिंता देखने को मिल रही है, क्योंकि बीएनपी के कुछ सहयोगी विवादास्पद रहे हैं, जैसा कि हर पार्टी में होता है। भारत बांग्लादेश संबंध की बात करें तो खालिदा जिया के समय संबंध तनावपूर्ण रहे। भारत पर उत्तरी पूर्वी उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप है। फरक्का बैराज से पानी विवाद है। जो टी स्टार है उस पर जल बंटवारा उसका विवाद है, और भारतीय ट्रांजिट सुविधाओं का विरोध है। यानी कि अभी हाल ही में जो वीज़ा बैन किए गए थे वो भी अभी चल रहा है सिलसिला। चीन पाकिस्तान से निकटता, हथियार खरीद आदि इन चीज़ों पे जो है एक थोड़ी अस्पष्टता है। बाद में सुधार देखेंगे तो मोदी की 2015 की यात्रा हुई थी, लेकिन हसीना के समय बेहतर थे। मौत पर मोदी ने शोक जताया, संबंध मजबूत करने की उम्मीद व्यक्त की है। भारत बीएनपी सरकार से सतर्क रह सकता है। कंक्लूजन है कि खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है। वे घरेलू गृहिणी से आयरन लेडी बनी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, लेकिन विवादों से घिरी रही। उनकी विरासत बीएनपी और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा में अमिट रहेगी, जबकि आने वाला चुनाव देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉच।